हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था संज्ञान जान को प्रपोज करता है। उसने पहले भी बहुत बार किया था मगर जान हमेशा उसे रिजेक्ट करता था, मगर वो गिव अप नहीं करना चाहता था। अब देखते हैं कि जान इस बार हाँ करता है या फिर नहीं। अब आगे की स्टोरी। संज्ञान जान के सामने एक फूल देते हुए कहता है, प्लीज़ जान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जान तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मन में सोचता है वो कितने बार संज्ञान को रिजेक्ट कर चुका है, वो ये बात क्यों नहीं समझ रहा है। मैं उसे बॉयफ्रेंड में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये बात क्यों नहीं समझ रहा है कि मेरा दिल बस और किसके लिए धड़क रहा है। ये सब बंद क्यों नहीं कर लेता। संज्ञान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए फिर से कहता है, जान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? संज्ञान की स्माइल एक वार्म से स्माइल था जो वो जान को प्यार दिखा रहा था। वो बस जान के आंसुओं को वाइप करना चाहता था, उसे कंफर्ट देना चाहता था और उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। दूसरी तरफ टाइलन जैसे ही स्कूल के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा क्राउड देखता है। वो इमीडिएटली अपनी कार को पार्क करके उस क्राउड की तरफ जाने लगता है और जान को ढूंढने लगता है। वो देखता है संज्ञान जान को प्रपोज कर रहा था। उसकी दिल तो वहीं पर ही बैठ जाता है। वो धीरे धीरे जान के पास जाता है और दूसरों की तरह वो वहीं पर खड़े होकर बस देख रहा था क्या हो रहा है। वहाँ वो भी वैसे ही था। वो भी जैसे ही क्राउड देखता है वो उन सबके पास आ जाता है। जैसे ही वो देखता है कि संज्ञान जान को प्रपोज कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर जाने ही वाला था कि यंग जी उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, हेलो बेबी, देखो कोई तो है जो उस गधे को प्रपोज कर रहा है, उस नालायक को। यंग जी तो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था, मगर वो उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ग्लेयर देने लगता है। उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। जान चारों तरफ देखता है, जो सभी बस उसकी तरफ देख रहे थे, जो सब चाहते थे कि इस प्रपोज को वो एक्सेप्ट कर ले। उसकी आंखें जब टाइलन की तरफ देखता है, जो वहाँ पर खड़े होकर बस क्वेश्चन से उसकी तरफ देख रहा था, उसके फेस में एक स्माइल था जो ये इंडिकेट कर रहा था बस अपने दिल की बात सुनो। मगर वो अपने दिल में बस यही विश कर रहा था कि संज्ञान कितना ज़्यादा बोल्ड है, वो जान को प्रपोज कर सकता है, मगर वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई तो है जो जान के लिए पहला स्टेप ले तो पा रहा है। एटलीस्ट ईपो जो उसे हर्ट कह रहा है उसे वो रोक सकता है। जान अब ईपो की तरफ देखता है। यांग जी जो उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसकी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उस पेनफुली से उसे देखने लगता है कि उसका अभी कोई भी चांस नहीं है। अब वो होप करना भी छोड़ देना चाहिए, अब उसे कोई भी विश करना नहीं चाहिए। उसी समय संज्ञान फिर से कहता है, प्लीज़ जान, मुझे एक चांस दो कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, केयर कर सकूं, हमेशा तुम्हें खुशी रख सकूं। आई प्रोमिस, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। संज्ञान एक बड़ी स्माइल देते हुए बस रिक्वेस्ट करने लगता है और बस उसे पता था कि जान उसे नो ही कहने वाला है। जान उस फ्लावर को ले लेता है। संज्ञान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जान कहता है वो आगे कुछ कहे। ईपो उसके हाथ को पकड़कर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, कोई भी मुझे फॉलोअप नहीं करेगा। मगर संज्ञान जान को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसके सारे दोस्त उसे रोक लेते हैं। वो कहता है, कूल डाउन, एटलीस्ट अब वो तुम्हारा है, उसने तुम्हारे हाथों से फ्लावर्स लिया है। मगर टाइलन सीक्रेटली उसे फॉलोअप करने लगता है। ऑफ कोर्स उसे ईपो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कहीं जान को हर्ट ना कर दे, इसीलिए चुपके से उसे पीछा करने लगता है। वो जान को लेकर एक रूम में चला जाता है और उसे दीवार में पोज करते हुए कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे दोस्त को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो? जान गुस्से से कहता है, तुम्हें इस सब की क्या परवाह है? तुम नहीं चाहते मेरे जैसे को तुम्हारा दोस्त अपनाए। मैं उस इंसान को डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है।
मैंने उसके फ्लावर्स ले चुका हूँ, इसका मतलब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहकर वो इपो को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, मगर इपो उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, जान प्लीज़, तुम्हें ये बात अलाउ नहीं है कि तुम दूसरे के पास जाओ, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्लीज़। जहान कहता है, तुम मुझे बस एक ही रीज़न दो कि मैं उसे क्यों एक्सेप्ट ना करूं। शायद वो मुझे तुम्हारे घर से बहुत दूर ले जाए और माँ फाइनली शांति में रह सकते हैं। वो तो मुझे चाहते भी नहीं है। तुम बस एक ही रीज़न दे दो कि मैं तुम सबसे दूर क्यों ना जाऊं, एटलीस्ट जिससे तुम खुश होने वाले हो। जहान ये सारी बातें कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। हिप्पो उसके फेस को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फाइनली हिप्पो जान को प्रपोज कर लेता है। वो अपनी वॉइस को लो करते हुए कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ जान, मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे हो, तुम्हें संज्ञा इस तरह नहीं ले जा सकता, प्लीज़ मुझे बस एक चांस दे दो। जान हिप्पो की बात को काटते हुए कहता है, चांस? किस बात का चांस? जहन अब बेवकूफ़ नहीं बन सकता। वो उसे कितनी बार चांस दिया है, उसे कितनी बार कोशिश किया है अपने आप को प्रूव करने के लिए, मगर हमेशा ईगो की वजह से उसे रिजेक्शन, ह्यूमिलिएट, एम्बैरेसमेंट और सभी के सामने ब्लेम भी होना पड़ा है। जहन अपने मन में सोचता है, अब वो हाँ कह रहा है क्योंकि मैंने उसे रिफ्यूज़ कर लिया, उसे गिव अप कर लिया। उसने मुझे बहुत बार रिजेक्ट किया है, मगर अब मैंने किसी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, तब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे लाइक करता है। रियली क्या मुझे वो लाइक करता है या फिर मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो हिप्पो के हाथ से अपने फेस से छुड़ाते हुए कहता है, एक चांस जिससे तुम मेरी लाइफ को और बर्बाद कर सको, एक चांस जो तुम मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलेट कर सको, एक चांस जैसे तुम मुझे सभी के सामने फिर से स्लॉट बुला सको, एक चांस जो तुम मुझ पर ये कह सको कि मैं तुम्हारे फादर के साथ सोया हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रहा है? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बन रहे हो? जैन प्यार से मुस्कुराते हुए फिर से कहता है, तुम मुझे लाइक करते हो क्या रियली में? एक स्लॉट से जिसे तुम फिर से टेस्ट कर सको, दूसरे इंसान के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे ब्लेम कर सको, यही तुम्हारा रास्ता है मुझसे बात करने के लिए? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जान गुस्सा होकर ईपो के चेस्ट पर हिट करते हुए वो डिमांड करने लगता है सारे सवालों का जवाब। ईपो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ जान, मैं बस चाहता हूँ तुम बस मेरे हो, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरे सब कुछ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। जान ईपो को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ, मैं नहीं चाहता, मैं अब तुम्हारे ट्रैक में आने वाला भी नहीं हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम अपने यांग जी के पास चले जाओ। ईपो कहता है, वो मेरा दूसरा मिस्टेक है, मुझ पर भरोसा करो जान, आई लव यू। फाइनली ईपो कन्फेस कर लेता है। जान जो कब से इंतज़ार कर रहा था बस यही 3 वर्ड सुनने के लिए, मगर अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। जब ईपो ने जान को पहली बार किस किया था, मगर उसने सोचा था कि ईपो उसे प्यार करता है, मगर ईपो ने उस पर सारा ब्लेम दे दिया था, जिसके वजह से उसे अपने मदर से बहुत ज़्यादा मार खाना पड़ा था। अब वो कोई सरप्राइज़ नहीं था कि ये ईपो का कोई ट्रिक नहीं होगा। दूसरी तरफ उसका मदर जो कभी भी अपने बेटे के लिए जान को नहीं अपनाएगा, इससे यही अच्छा है कि वो उन दोनों से बहुत दूर रह जाए। ईपो कहता है, जान मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, मैं बस तुम्हारे रिजेक्शन से डर गया था, प्लीज़ मुझे एक चांस देखो, मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फाइट करूंगा और तुम्हारे सामने शील्ड बन के खड़ा रहूंगा। ये कहकर वो जान को छूने की कोशिश करता है। जान ईबो के हाथ को मारते हुए कहता है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, तुम वैसे ही मुझे नफरत ही करते रहना, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकता,
प्लीज़ मेरे सामने से दूर जाओ और मेरे रास्ते से भी। मुझे ट्रबल में फंसाना अब बंद करो। एंजी से शादी करके खुश रहो। जहान का वॉइस जो टूटा फूटा लग रहा था, वो बस ईपो को एक्सेप्ट करना चाहता था। उसके बाहों में जंप करके बस रोना चाहता था, उसे जताना चाहता था कि वो उसे कितना ज़्यादा मिस कर रहा है, वो उसका कितने सालों से इंतज़ार कर रहा है, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने बैग को लेकर ईपो को वैसे ही रोते हुए छोड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है और कहता है, हम दोनों बस ब्रदर है और ऐसे ही रहने देते हैं। ईपो जान को रोकते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ, तुम मुझे बस बिलोंग करते हो, तुम संज्ञान के साथ नहीं जा सकते। ये कहकर वो जान को फिर से वॉल में पिन कर लेता है और उसके लिप्स को क्रॉस करते हुए उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। ईबो के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, मैं इतनी जेंटल से बात कर रहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो फिर मुझे तुम पर फोर्स करना ही नहीं पड़ता। जान, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो, तुम और किसी को नहीं चाहते। ये कहकर वो उसके नेक पर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर किस करने लगता है और बाइट मार देने लगता है और एक हाथ से जान के निपुल्स को डायरेक्टली ग्रैब करके उसे स्क्वीज करने लगता है। जान विस्पर करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे आइसोलेट करना बंद करो, ये बहुत रुक जाओ। तुम्हारा क्या यही चाहते हो मुझे पाने का? यही तुम्हारा रास्ता है? जैसे तुम मुझे लाइक करते हो एक स्लट की तरह, तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो। जहान जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, ईपो अपना प्यार का प्रूफ इसी तरह करता है फोर्सफुली। दूसरी तरफ संज्ञान जो शांति से बस जान को अपनाना चाहता था अपना बॉयफ्रेंड बनाकर, मगर ईपो तो उससे तो उल्टा ही था। संज्ञान कितने देर से इंतज़ार कर रहा था और कितना देर इंतज़ार करूं, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं अब उनका वेट नहीं कर सकता। डैम ईपो उसे गालियाँ देने लगता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरे के साथ और नहीं देख सकता और उसे दर्द में भी। उसे संज्ञान को काम डाउन करते हुए कहता है, पैनिक होना बंद करो, नहीं तो तुम अपने आप को हर्ट करने लगोगे। सबकी नज़र बस उस डायरेक्शन पर था जहाँ पर ईपो ने जान को लेकर गया था। वैनान अपने आंखें को रोल करते हुए कहता है, ईपो इस तरह का नहीं है जो अपने हाउस बॉय को कोई हार्म करे या फिर और कुछ भी। संज्ञान उसकी तरफ ग्लेयर देने लगता है। वैनान स्मेक करते हुए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। मन में कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर जो भी चल रहा है, मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ कि ईपो उसे लेकर बहुत दूर चला जाए। संज्ञान बस मेरा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ संज्ञान को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक उस जान को मार भी सकता हूँ। चाहे सब मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, मगर संज्ञान बस तुम मेरे हो। वैनन के दिमाग में बहुत सारी इविल चीज चलने लगता है। संज्ञान गुस्से से कहता है, अब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, मगर सारे दोस्त उसे रोकने लगते हैं। यांगजे कहता है, तुम्हें वेट करने के लिए कौन कह रहा है, तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि वो दूसरे इंसान को सेड्यूस करने में कितना ज़्यादा मास्टर है। उसके बात सुनकर संज्ञान तो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह बात करने के लिए, तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ईपो हूँ जो मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में इस तरह बुरा भला कहते रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दी कि कौन किसको खींच के लेकर गया, मेरा बॉयफ्रेंड या फिर तुम्हारा गधा बॉयफ्रेंड जिसे मैं अपना दोस्त कह रहा हूँ? ये कहकर वो यांगजी के गर्दन को पकड़ लेता है। ईश्वन उसे रोककर यांगजी को छुड़ाता है। ईश्वन कहता है, संज्ञान प्लीज़ रुक जाओ, याद रखो कि वो दोनों ब्रदर्स हैं। संज्ञान गुस्से से कहता है, ब्रदर माई फूड, मुझे कोई भी परवाह नहीं उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, मगर मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने मैन के साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। ये कहकर वो ईपो और जान की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे यांगची भी उसे फॉलोअप करने लगता है। दूसरी तरफ डायलन जो पहले से उनका फॉलोअप करके कुछ देर उन लोगों की बातें सुन रहा था, मगर जैसे
लगता है कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ से जाने ही वाला था कि जान के स्ट्रगलिंग की आवाज़ सुनाई देता है। इसे सुनकर डायलन रुक जाता है। वो बास्टर्ड जान के साथ क्या कर रहा है? क्या वो स्कूल में उसके साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा है? वो गधा, ये कहकर वो जान की तरफ जाने लगता है। संज्ञान भी उसी की तरफ दौड़ के आ रहा था। जान अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम ये सब करने की कोशिश भी मत करना, तुम क्या चाहते हो? ये कहकर वो इबो को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा था। इबो कहता है, आई लव यू जान, तुम किसी दूसरे के नहीं हो सकते, तुम बस मेरे हो। ये कहकर जान के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। उसी समय संज्ञान उन लोगों के पास आ जाता है और वो इबो के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, उससे दूर रहो। उसके आंखों में इबो के लिए गुस्सा क्लियरली दिखाई दे रहा था। डायलन भी जान की हेल्प करने के लिए आ जाता है। डायलन कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई हर्ट तो नहीं हुआ? उसकी आंखों में भी गुस्सा था। वो इबो की तरफ देखकर उसे पीछे पुश कर देता है। डायलन गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इबो भी उन दोनों को पीछे धक्का देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? संज्ञान अब जान के पास जाकर कहता है, तुम्हें कहीं हर्ट हुआ है बेबी? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ये कहकर वो जान के बॉडी को चेक करने लगता है। जान संज्ञान के इस बिहेवियर से वो खुश हो जाता है, मगर ये ज़्यादा देर नहीं रहता क्योंकि इप्पो संज्ञान के पास आकर उसे हिट करता है। संज्ञान पलट पार करने ही वाला था कि जान उन लोगों को रोकते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। संज्ञान प्लीज़ ये फाइट रोक लो, प्लीज़ तुम सब रुक जाओ। संज्ञान इमीडिएटली पीछे चला जाता है और डायलन भी पीछे चला जाता है। उसी समय यांगजी भी आ जाता है। वो इबो के पास आकर हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम सेमलेस और तुम्हारा मैन तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ब्रदर को इस तरह मार रहा है और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम ठीक हो ना? वो इबो की लिप्स की तरफ देखता है जहाँ से ब्लड आ रहा था। इसे देखकर तो यांगजी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बीच तुम क्या मेरे फियांसे को मारना चाहते हो? वेट करो, मैं ये सारी बातें मदर को जाकर कह दूंगा। ये कहकर वो जान को पीछे धक्का देता है। संज्ञान यांगजी के गर्दन को पकड़ते हुए उसे इबो की तरफ पुश कर देता है। जान ने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बीच अपनी फियांसी को कह दो कि वो मुझसे दूर रहे, मेरी लाइफ में इंटरफेस करना बंद करे और मुझे कंसर्न करना। मैं बस उसी घर में ही हाउस बॉय हूँ, मगर स्कूल में नहीं। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी राइट नहीं है मुझे क्वेश्चन करने के लिए। व्हाट एवर या फिर हाउ एवर मुझे मेरी लाइफ जीने दो। जान जो ये सारी बातें ईपो को कह रहा था, वो ईपो को ग्लेयर देते हुए अपने दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड का हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। ईपो अपना बैग नीचे फेंकते हुए कहता है, मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड और यूजलेस हूँ। यांगजी ईपो को कंसोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी ऐसा मत कहो, तुम स्टूपिड और यूजलेस नहीं हो। कोई है तो वो तुम्हारा भाई है जो तुम्हारे साथ स्टैंड होने के वजह से तुम्हारे एग्नेस्ट खड़ा हो गया। वो बहुत ज़्यादा यूजलेस है। यांगजी ईपो को कंसर्न करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बातें तो ईपो को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। ईपो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम फकिंग बीच, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ और अपनी माँ को कहकर इस एंगेजमेंट को तोड़ दो जो भी मेरी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये शादी करने वाला भी नहीं हूँ। तुम्हें अच्छे से सुनाई दी, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर वो यांगजी को पीछे धक्का देकर उसे जाने के लिए कह देता है। यांगजी भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब लंच टाइम में संज्ञान पहले कैफेटेरिया आ जाता है। वो तो ट्रे लाकर टेबल का अरेंजमेंट कर देता है। उसने हमेशा देखा था कि डायलन जान के लिए लेकर आता था, मगर इस बार वो खुद लाना चाहता था और उस टेबल पर किसी को भी बैठने के लिए नहीं देता। वो बस जान का इंतज़ार कर रहा था जो अपने दोस्त के साथ आने वाला था। डायलन जान की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ जान, तुमने संज्ञान को एक्सेप्ट क्यों किया? तुमने उसके प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया?
तुम ईबो को जेलस करना चाहते थे? जहान कहता है, नहीं, ईबो यांगजी से शादी करने वाला है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता चल चुका है कि अब मेरा भी कोई भी होप नहीं है, इसीलिए मुझे भी मेरी खुशी देखना चाहिए। और फिर संज्ञान बुरा नहीं है, उसने बहुत बार ट्राई किया था। मेरे रिजेक्ट के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। शायद वो मेरी खुशी चाहता है और उसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। जान ये सारी बातें कह तो रहा था, मगर उसके आंखों से आंसू आ रहा था। डायलन भी अपने आंसू छुपाकर वो फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, चाहे तुम्हारा डिसीजन जो भी हो। मैं बस तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ध्यान भी सैडली मुस्कुराते हुए कैफेटेरिया अंदर जाते लगते हैं। वो देखते हैं संज्ञान जो फट से मुस्कान देते हुए उसका इंतजार कर रहा था। डायलन ध्यान के कान में विस्पर करते हुए कहता है, मुझे लगता है ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए। जान भी गिगल करते हुए वो संज्ञान की तरफ जाने लगता है। संज्ञान जान और डायलन को बैठने के लिए कहते हुए कहता है, बेबी बैठो, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो। जान मुस्कुराते हुए डायलन की तरफ देखता है। डायलन भी चक्कर करते हुए अपना सर हिला रहा था। वह संज्ञान की तरफ बस देख रहा था, जो कितना था नर्वस दिख रहा था। जान बस खाना अपनी तरफ लाने ही वाला था कि ईबो उस खाने को दूर करते हुए कहता है, ये खाना खाओ, ये जो तुम्हारा फेवरेट है ये नहीं है। ईबो जो संज्ञान की तरफ बस गुस्से से देख रहा था। जान ईबो की ट्रे को पीछे पोज करते हुए कहता है, मैंने ये खाना बंद कर दिया, अब ये मेरा पसंद नहीं है। ये कहकर संज्ञान का दिया हुआ खाना लाकर वो खाने लगता है और कहता है, बेबी ये मुझे पसंद आया, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये कहकर वो खाना खाने लगता है। डायलन भी अपने दिल से खुश था कि फाइनली जान इतना ज़्यादा बोल्ड हो गया है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो भी खाना खाने लगता है। ईपो तो बस चेहरे से मर रहा था, वो बस जान की तरफ देख रहा था, कैसे वो संगीन के साथ मुस्कुरा के बातें कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों के साथ बाहर आता हुए मन में सोचता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं तुम्हें मुझसे छीन सकता, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो। मैं ये बात हमेशा याद रखूँगा, तुम बस मेरे हो, बस एक बार घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहकर वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वेनन जो जान को और संज्ञान को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर वो अपनी मुट्ठियाँ टाइट करता है। कोई भी नहीं, कोई भी तुम मुझे छीन नहीं सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जान बस इंतज़ार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो दांतों को ग्रेट करते हुए ईबो के साथ बाहर आ जाता है।